शुरू करूं? आप अगर शांत होगे तो करूं। एकदम ध्यान से सुनो तो सुनोगे। सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूं। मैं सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की तस्वीर के जस्ट समक्ष खड़े होकर बात कर रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाती हैं। बालोतरा जिले के समाज के राजकीय कर्मचारियों के द्वारा प्रेरणा से परिवर्तन नाम से जो यह सेमिनार किया जा रहा है यहाँ बच्चों का, इस सेमिनार में मेरे साथ मंच पर विराजे मेरे साथी भूगोल के सहायक आचार्य दी गहलोत, जो कि मेरे छोटे भाई गोविंद के मित्र हैं, तो मेरे छोटे भाई जैसे हो गए। और साथ में भूमिका त्रिवेदी, भूमिका जी कह सकता हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट ही है। वैसे हमारी बात कुछ समय पहले हुई थी, तो ऐसे थोड़ा जूनियर हो और थोड़ा विद्यार्थी जैसा भाव आवे तो थोड़ा औपचारिकता रहती नहीं है, फिर अनौपचारिक हो जाते हैं हम। और साथ में सभी प्रबुद्ध वर्ग, भाई हमारे अनुज कन्हैयालाल जी, राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य, और सभी प्रबुद्ध वर्ग, सामने बैठे हुए सभी युवा। मैं लक्ष्मी को भी देख रहा हूँ। लक्ष्मी अभी सर ये बीएससी की बच्ची है, बैचलर ऑफ साइंस की, एमए किया संस्कृत में, और राजस्थान की स्कूल व्याख्याता संस्कृत में पूरे राजस्थान में 25वीं रैंक के साथ चयनित है। और अभी देखा तो याद आया, कुछ दिन पूर्व आई थी मेरे पास मिलने के लिए, तो अभी अनायास ही जैसे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि बच्ची भी चयनित है। और कहीं नहीं गई, यहीं घर पे रह के बालोतरा में पढ़ाई करी। और साइंस से संस्कृत में आना, वो अभी जितेंद्र जी और सूरज जी दोनों जैसा बता रहे थे कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। विज्ञान से संस्कृत का क्या लेना देना। इन्होंने रीट के लिए संस्कृत पढ़ी, ठीक लगी, और उसमें गई तो भूगोल में थी सर फॉर्म भरने के लिए, आपकी विद्यार्थी हो जाती। बट हुआ क्या कि वहां भूगोल का कहा कि कोटा में जाके वहां सेमेस्टर वो जमा करने पड़ेंगे, तो क्या वो तो वहां तो कौन जाएगा, तो दूसरा कोई विषय ले लेते, तो संस्कृत ले लेते। और इन्होंने संस्कृत में लेके अपना काम बना दिया और अभी राजपत्रित अधिकारी है। तो आपको भी बधाई, और नव चयनित दोनों युवा साथियों को प्रशासनिक अधिकारी बनने की ढेर सारी बधाई। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहूँगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं है, 2-3 चीज़ों का फर्क है, वो पहले सुन लो, उसके बाद में मैं बात शुरू करता हूँ। पहला फर्क ये कि हम आपसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, तो थोड़े पहले सक्सेस हो गए, आप थोड़े दिन बाद में हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि हम लोग, मानता हूं कि ब्रेन सबके पास में एक जैसा ही है, बट विविधता, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट्स में ज्यादा ब्रेन काम करता है, किसी का कुछ स्किल में काम करता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा लेखक होता है। तो मैं ये मानता हूं आप सभी विद्यार्थियों को ऐसे भेड़चाल नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा ब्रेन ज्यादा कहां काम कर रहा है। लोगों को देख के हमें साइंस नहीं लेनी है, लोगों को देख के हमें आर्ट्स नहीं लेनी है। लोग कर रहे हैं सारे फर्स्ट ग्रेड तो हम भी फर्स्ट ग्रेड करें, ऐसा जरूरी नहीं है। लोग आरएएस बने, अपना मन नहीं आरएएस की तरफ तो आरएएस की तरफ जाना जरूरी नहीं है। आपका ब्रेन किस तरफ है, आपका मन क्या कहता है। और मैं ये मानता हूं कि आपका ब्रेन जो कह रहा है, आपका जो मन कह रहा है, वो अगर आपका काम होगा तो आप टॉप पे जाएंगे। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आप खेल कूद में भी जाके सर्वोच्च शिखर पे भी अपना नाम कर सकते हो। आप एक अच्छे कैमरामैन बन के, अच्छे फोटोग्राफर बन के दुनिया भर में, अभी रघु राय की डेथ हुई थी थोड़े दिन पहले, कौन नहीं जानता उसको। रघु राय क्या थे, सिर्फ फोटोग्राफर थे। आप चित्रकारी अच्छी करते तो उसमें भी आप अपना दुनिया भर में नाम कर सकते हो। आप अच्छा पढ़ लिख के अच्छी खासी पोजीशन पे जा सकते हो।
आपका मन क्या कहता है। सब अब देखो, अब इतने बच्चे बैठे, मैं अगर ईमानदारी से हाथ खड़े करूं तो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरी से बैठे हैं, मतलब पढ़ने का मन है नहीं और घर वालों ने कहा है कि नहीं तैयारी कर। बहुत सारे बच्चे ऐसे मन ही मन में, आपका ऐसे एक्सपोज नहीं करूंगा हाथ खड़ा करवा के, बट मुझे लगता है कि सब पढ़ाई में इच्छुक भी नहीं होते। तो आपका जो मन होता है वो काम करो। जरूरी नहीं है कि आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है, कंपटीशन एग्जाम देने, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मन नहीं है तो आप पास नहीं होंगे। बिना मन के कोई भी काम सफल नहीं होता। और अगर आपका उसमें मन है, मेरे एक साथी है, उनके छोटे भाई थे सर, नवोदय विद्यालय में पढ़ता था और अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था। 10वीं तक आते आते उसका मन पता नहीं पढ़ाई में रहा नहीं। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर अच्छे बच्चे माने जाते हैं। 11-12 तक आते आते उसने पढ़ाई में उदासीनता दिखानी शुरू कर दी। उदासीनता मतलब जैसे कोई दिलचस्पी है ही नहीं। उसके भाई ने मुझे कहा कि सर थोड़ा आप समझा दो ना इसको, ये पढ़ना शुरू कर देगा। पिताजी को तो ज्यादा कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो अपने काम धंधे में रहते थे। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने बात करी, मैंने कहा भाई पढ़ क्यों नहीं रहा है? तो सर पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, अब पता नहीं मेरा मन नहीं होता। अब क्या मन कर रहा है? अब मन कर रहा है कि मैं कोई गाड़ी का ड्राइवर बन जाऊं। और हमारा मन यही कर रहा है सर, मैं नहीं बैठ सकता पढ़ाई में। अब भाई कहेगा अब इसको सर समझो, गाड़ी का ड्राइवर बनेगा, है तो हमारी नवोदय विद्यालय पास करके गाड़ी का ड्राइवर बनेगा, तो ये तो हमारे लिए तो बड़ा वो डेरोगेटरी, अपमानजनक है। मैंने कहा जब इसका मन है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसने 12वीं करी, करने के बाद में कोटा ओपन के अंदर बीए का फॉर्म भरा और अपने मन के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर के साथ में चल पड़ा। साल 6-7 महीने ट्रक ड्राइवर के साथ रहा, उसको चीजें समझ में आ गई। धीरे धीरे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करना शुरू किया। साल भर में सारा नॉलेज ले लिया और उसके बाद में धीरे धीरे किस्तों पे, लोन पे एक ट्रक ले लिया। हाईवे आता, बड़ा हाईवे वो ले लिया, चलाना शुरू कर दिया, ड्राइवर रखा दिया उसके ऊपर। ऐसे करते करते कुछ समय बाद एक दूसरा हाईवे और ले लिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी बढ़िया चलने लग गई, 40-50 लोगों को रोजगार भी दे दिया। और चौथे साल तक आते आते, ये 3 साल के भीतर, चौथे साल तक आते आते अब उसके पास में 10-12 हाईवे है बड़े बड़े, खुद के पास में एक अच्छी खासी फॉर्च्यूनर है 60-65 लाख की, और मस्त एकदम लाइफ जीता है। उम्र है नहीं 22 साल ही, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं था, तो उसने उस फील्ड में गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उसको आप पढ़ाई में जबरदस्ती लगा के रखते ना, वो कुछ नहीं कर पाता। वो 8-10 साल जिंदगी के खराब करता और उसके बाद में भी उसको जाना ट्रक पे ही था। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं, आपका जो मन है ना, उसके अनुसार करो। और मन कुछ भी नहीं है अभी इस समय, कुछ आ ही नहीं रहा है मन में। मन एकदम खाली हो रखा है सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा जिंदगी में करना क्या है। तब तो आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि मन में कुछ नहीं है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मन में पढ़ाई को बिठा दो। कि ऐसे भाई लोग बैठे हैं, इनकी तरह प्रोफेसर है, RAS वारिस बनेंगे, 3-4 साल बढ़िया मेहनत करेंगे और जिंदगी सेट है। क्योंकि जो सम्मान शिक्षा में है वैसा सम्मान ट्रक ड्राइवर में तो नहीं है। क्योंकि हमारे पास में पैसे भली मत हो, लेकिन हमारे पास में रेपुटेशन इतनी अच्छी है, बच्चे इतना प्रेम देते हैं कि हम बहुत खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं मिलती है, बड़े बड़े नेताओं को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितने हमें मिल जाता है। इसलिए शिक्षा के अंदर जो पावर है वो किसी में नहीं। इसलिए आप ब्रेन पे काम करें, अपने मस्तिष्क पे। एक तो काम ये होगा कि आप अपने मन से काम करें। दूसरी बात, सभी का ब्रेन सेम होता है, किसका तेज होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कौन अपने ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करता है। अगर आप पड़े रहोगे ना खा पी के, तो ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि डार्विन कहता है ना कि जिस अंग का हम उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिस अंग का अधिक उपयोग करते उतना अधिक होता जाता है। आप नियमित रूप से मस्तिष्क का यूज करोगे, कंटिन्यूसली पढ़ोगे, रात दिन बैठ के पढ़ोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों को सुनोगे, काम करोगे, कॉपी पे पेन चलाओगे, पढ़ोगे, याद करोगे, समझोगे। मोदी जी इटली गए थे तो केवल मेलोडी याद नहीं रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि उन्होंने असम की मूंगा जो रेशम है, जो सबसे बेस्ट रेशम मानी जाती दुनिया की, उनका एक परिधान भी भेंट किया है।
मणिपुर की सिल्ली का एक परिधान भी भेंट किया। परीक्षा में वो आता है, मिडिल ईस्ट के कॉरिडोर को कैसे यूरोप तक और भारत तक पहुंचेंगे, ये कॉरिडोर भी आपको याद करना है। हमें केवल मीडिया की इंटरेस्टिंग खबरें नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि इसके पीछे क्या क्या चीजें हुई है। तो इसको ब्रेन को जितना ज्यादा घिसोगे ना, उतना ही ये चमकेगा और उतना ही ज्यादा ये रिजल्ट देगा। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम लोग बैठे, हम बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, आप कमजोर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह और हम सब सामान्य विद्यार्थी रहे, और मैं तो बहुत ज्यादा ही सामान्य रहा हूं, आप सभी को पता होगा। मेरे तो 10वीं में 49% ही बने, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने मार्कशीट शेयर की एक दिन, लोगों ने कहा कि झूठ बोलता है ये, हमें कि हमें मोटिवेट करने के लिए खुद झूठ बोल रहे। तो मैंने मेरी मार्कशीट टेलीग्राम पे डाली, मार्कशीट सर्कुलेट हुई, और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, जब मार्कशीट सर्कुलेट हुई तो मार्कशीट उदयपुर के एक विद्यार्थी ने देखी, उनके दादाजी को दिखाई, तो दादाजी ने कहा कि इस मार्कशीट पे सिग्नेचर तो मेरे है। मतलब हमारी 10वीं की मार्कशीट पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो मैंने जब 10वीं की थी तो वो उस समय सिन्हा साहब सेक्रेटरी थे, उनके वो सिग्नेचर किए हुए थे। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे साइन है। उस समय मैं बोर्ड का सचिव था, उन्होंने मेरे से बात करवाई कि बेटा जब तू 10th में था उस समय मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव था, अब मेरे पोते का ध्यान रखना, वो अच्छे से तेरे आपके पास पढ़ रहा है, तो मुझे गर्व है कि वो आपके पास पढ़ रहा है। मैंने कहा खूब मजा आता है। और सब सामान्य विद्यार्थी, बट हाँ 12वीं करने के बाद इस मस्तिष्क को जितना घिसा है ना हमने, सारी चीजें छोड़ छाड़ के खूब किताबें पढ़ी, रात दिन एक करे, 5-6 साल बहुत मेहनत करी। तो हुआ क्या कि 2005 में 12वीं करी और 2009 में मैं भारत सरकार में नौकरी लग गया। अब ये नौकरी किसी की कृपा दृष्टि से नहीं लगी थी, 4 साल तक ब्रेन का यूज किया तो अपने आप ही चीजें ठीक हो गई। मैं 12वीं तक अपने आप को बहुत कमजोर विद्यार्थी समझता, मेरे को लगता था सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जैसे मैंने खुद ने पढ़ना शुरू किया और जब रिजल्ट सामने आए तब लगा कि सब अपने जैसे ही है। विशिष्ट वो है जिसने अपने मस्तिष्क का अच्छा उपयोग किया है। तो आप सभी बच्चों को मैं यही बात कहूंगा कि अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करें, इसको चैन से बैठने मत दो। आप हर दिन कुछ न कुछ सीख के सो। आप रात को सोते हो तो उस समय दिमाग में ये आना चाहिए आज मैंने ये 4 बातें सीखी है। अगर आप बिना कुछ सीखे सो रहे हैं तो आप जिंदगी के साथ, भविष्य के साथ, आपके करियर के साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। हर दिन एक अच्छा विद्यार्थी हर दिन कुछ न कुछ सीख के सोता है। भले 2 बातें सीखो। आप कुछ नई बात बता रही कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, यही सीख के सो जाओ। मोदी जी ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की, ये आदेश के पीछे उद्देश्य क्या, यही सीख जाओ आप। ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही, हम कैसे प्रभावित हो रहे, यही सीख लो आप। सीखने के लिए हजारों मुद्दे हैं आपके पास में। आप खुद से प्रश्न करना आज आप यहां पे क्यों आए हैं। आज आप यहां पे हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं, और हम लोगों को अगर सुनने आए हैं तो क्यों सुनने आए हैं, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो इन भाषणों का कोई अर्थ नहीं होता। देखो मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं। अगर आप वापस आज जाते हो इस भवन से बाहर और इस प्रण के साथ जाते हो कि आज के बाद मैं हर दिन कुछ न कुछ पढ़ के अच्छा सीख के सोऊंगा, चाहे वो मेरे सिलेबस में हो या नहीं हो। मैं जब 12वीं क्लास में था, मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, लेकिन मैंने एक कॉपी बना रखी थी और अखबार के अंदर कोई खबर मुझे ठीक लगती थी तो उसको मैं लिखता था। ये 12th की बात है, कॉपी मेरे पास आज भी सुरक्षित है। और मैं जब कॉपी देखता हूं तो मुझे वापस मैं 21 साल पुराने दिनों में जाता हूं कि मैं 21 साल पहले कॉपी बनाता था। क्या आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जो हर दिन कुछ न कुछ लिख के, पढ़ के, सीख के सोता है, भले एक बात ही सीखे? करती है, बहुत बढ़िया बात बेटा। एक बात अगर दिन की सीखते हैं ना तो ये बच्चे एक साल में 365 अच्छे ज्ञान की चीजें सीख के सोएगी। और 4 साल कोई मेहनत करता है तो 1500 बिंदुओं पे इसकी पकड़ होगी। सफलता के लिए बहुत बड़े कार्य नहीं करने पड़ते, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। बस एक
आज इस पूरे सेमिनार के अंदर एक बात, बाकी सभी की बातें लेनी है, लेकिन मेरी एक बात यह लेके जाना आप कि आज के बाद हर दिन एक अच्छी बात, ज्ञान की बात पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और सीख के सोएंगे। भले दिन पूरा खेल के आए हो, भले कुछ भी काम करके आए हो। और उसके बाद की जो मैं बात बताने वाला हूं, और ये कब होगा, जैसा कि सूरज जी ने कहा, ये तभी होगा जब आप डिसिप्लिन होंगे, अनुशासित होंगे। अनुशासन होता है क्या है, मैं थोड़ा सा जहां सूरज जी ने खत्म किया था उससे मैं आगे शुरू करता हूं। अनुशासन होता है मन के खिलाफ जाना, अपने मन के खिलाफ जाना। मन कह रहा है कि टीवी देख लूं, अनुशासन की शेड्यूल ये कह रहा है कि अभी 2 घंटे पढ़ने का टाइम है। मन कह रहा है कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाऊं। अनुशासन का शेड्यूल ये कह रहा है कि इस समय मुझे ये कार्य करना है। मन कह रहा है कि मोबाइल खोल के 10 रील देख लूं। शेड्यूल ये कह रहा है अनुशासन वाला कि अभी 1 घंटा सोने का है। मन कह रहा है कि जो कठिन सब्जेक्ट है उनको छोड़ के सिर्फ बढ़िया बढ़िया वाले पढ़ो जो मुझे अच्छे लगते हैं। अनुशासन ये कह रहा है कि छोड़ना कुछ नहीं है। अब जब हम मन के खिलाफ बगावत करते हैं, मन के खिलाफ बगावत करना बिल्कुल आसान नहीं है। आपको डॉक्टर ने मना किया कि रसगुल्ला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, आपके डायबिटीज है। आपके सामने बेस्ट क्वालिटी के कोई रसगुल्ले गुलाब जामुन आया और आप कहो नहीं मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ परमिट नहीं करती। ये अनुशासन है। अनुशासन में मन के खिलाफ बगावत करनी पड़ती है, मन को रोक के रखना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप एक दिन भी कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, एक दिन भी नियमितता नहीं रहेगी। सतत पढ़ाई करना भूल जाओ अगर आप में अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब हमें विद्यालय में ये सिखाया गया था कि चुपचाप बैठो ना, चुपचाप बैठना अनुशासन नहीं है। अनुशासन है खुद के ऊपर रूल करना, मन क्या कह रहा है और करना क्या है। और एक और बात बताऊं, आप सभी जैन जी जो बच्चे हैं ना, ये इतने मैच्योर है सर, अपन तो जो बात 25 साल में समझे थे ना वो बात ये 12 साल में समझ गए हैं। हाँ, जनरेशन गैप है और ये बच्चे बहुत मैच्योर है सर। तो इन बच्चों को सब पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इनको सबको पता है। इनको ये भी पता है कि मैं अनुशासन का उल्लंघन कर रहा हूं। और मैं मेरी क्लास में भी बताता हूं, आपको बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने आराम करना शुरू कर दिया ना, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ये बॉडी ऐसी है कि इसको आराम में डालने के बाद ये हार्ड वर्क नहीं कर पाती। एसी में बैठने शुरू हो गए तो कूलर अच्छा नहीं लगता, कूलर में बैठने शुरू हो गए तो पंखा अच्छा नहीं लगता, पंखे में बैठने शुरू हो जाते हैं तो बाहर नीचे खुले में बैठना अच्छा नहीं लगता। क्यों? शरीर तो वही है। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं घर से कॉलेज, पहले मुझे अच्छे से पता है कि मैं जिस कॉलेज में आज प्रोफेसर हूं उसी कॉलेज का मैं विद्यार्थी भी था 3 साल तक, और मैं उसी घर में रहता हूं जहां आज भी रहता हूं। उस घर से कॉलेज तक मैं नियमित रूप से कॉपी लेके पैदल कॉलेज आता था। फिर जब मेरे पास बाइक आई तो मैं बाइक से जाना शुरू हुआ, तब मुझे लगता है यार पैदल अब कौन जाएगा। अब जब मेरे पास कार आई तो आज की स्थिति यह है कि कार जैसे नहीं होती, मैं सोच रहा हूं सीएल ले लेता हूं, छुट्टी लगा लेता हूं, कौन जाएगा कॉलेज, बाइक में तो मैं नहीं जाऊंगा। ये शरीर को आराम देने का नतीजा है कि शरीर आपके ऊपर हावी हो चुका है और अब आप काम नहीं कर पाओगे। शरीर को ज्यादा सुखी रखने का मतलब यह है कि शरीर आपको आगे कोई काम करने नहीं देगा। तो जिस बच्चे ने आराम पसंद जिंदगी जीनी शुरू कर दी ना, वो आरामदायक चीजें होती भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो व्यक्ति कभी अनुशासन मेंटेन नहीं कर पाएगा। और अगर अनुशासन नहीं हुआ तो ब्रेन को जंग लग जाएगी, अच्छा खासा दिमाग खराब हो जाएगा। और इंटेलिजेंट बच्चे डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि कैलिबर था, बहुत कुछ कर सकता था, खुद की गलतियों के कारण किया नहीं, अब चिंता में, स्ट्रेस में जीवन जीना शुरू कर देता है। कमजोर बच्चा आगे चला जाएगा क्योंकि उसको पता था मेरे से वैसे कुछ होना नहीं, मुझे वैसी मजदूरी करनी थी। इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखना, अनुशासित हमेशा रहो। मन के खिलाफ बगावत करनी पड़े तो करिए, बट जीवन में गांठ बांध लीजिए कि 3-4 साल के लिए मैं बिल्कुल पाबंदी के साथ मैं
नियमित रूप से कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन होके मैं मेरे टारगेट की ओर प्रयास करूंगा। और मैं आपको स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूं कि कोई भी विद्यार्थी अगर 3 से 4 वर्ष तक किसी एक गुरुजी के मार्गदर्शन जरूरी होता है। मार्गदर्शन के बिना, जैसा सर ने कहा, सही डायरेक्शन नहीं मिलती। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, राह गलत होती है। किसी एक गुरुजी के निर्देशन में 3 से 4 साल तक अनुशासित होकर अगर कोई बच्चा बैठ गया तो 4 साल तो बहुत दूर की बात है, वो दूसरे तीसरे साल ही सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ये मैं आपको स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूं। आप कमजोरी आपकी अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो। और इन सब बातों से परे आखिरी बात और कर देता हूं, उसके बाद में हम आपके प्रश्न सुनेंगे। मैं ज्यादा भाषण देना आजकल मुझे ज्यादा पसंद नहीं रहा, पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मुझे लगता है कि भाषण का बच्चों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क? पड़ता है। लास्ट बात, देखो पढ़ाई वढ़ाई हो है तो ठीक है, कर लेना, मगर अच्छे व्यक्ति जरूर बनना। अच्छे इंसान का मतलब होता है आपसे बात करके किसी को खुशी हो, आपके पास बैठ के किसी को गर्व महसूस हो, आपके फोन नंबर सेव करते हुए सामने वाले को अच्छा महसूस हो, आपके साथ फोटो खिंचवाते हुए उसको अच्छा लगे, आपके माता पिता को आपके रेफरेंस से बात करने में प्राउड फील हो। समाज आपका ही समाज नहीं, हर भी दूसरा समाज भी आपका उदाहरण दे। इसे कहते हैं अच्छा व्यक्ति होना। बस कुछ भी प्राप्त ना हो तो ये अच्छा व्यक्ति बनने के प्रयास अभी से शुरू कर दो। इसके लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत है नहीं, न कुछ पढ़ना है, न लिखना है, न याद करना है। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बस सुबह शाम तक अपने व्यवहार को संयमित करना है, बोलते वक्त ध्यान रखना है। कोई भी कार्य करने से पहले आंखें बंद करके सोचो गलत है कि सही है। और ऐसे मैं बता सकता हूं कि आपके अंदर से आवाज आ जाएगी, बेटा ये गलत है, गलत है नहीं करना। लगे कि हाँ सही है, कर लो। बस सुबह शाम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक अच्छे नागरिक बन जाओगे। और अच्छे नागरिक बन गए तो मुझे लगता है कि आपका जीवन सफल है। भली नौकरी मत लगे, नौकरी पहचान थोड़ी देती है। नौकरी सिर्फ आपके रोजगार का माध्यम है, रोजगार देगा, ठीक है, सुरक्षित जिंदगी हो जाती है। सबसे बड़ी जरूरत होती है आपका अच्छा व्यक्ति होना। अब कई बार हम कहीं जगह जाते, एक बार हम देहरादून गए अभी, अब मेरे मित्र के बच्चा वहां पढ़ता है तो हम पीटीएम में गए थे, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में। वो बाप की भूमिका में गया था, मैं माँ की भूमिका में था, क्योंकि 2 ही लोग आ सकते थे विद्यालय में। तो एंट्री ऐसी कराई थी कि हम माता पिता आए हैं। उसने कहा माता तो नहीं लग रही है, मैं कहा माता जैसी ही है गए, ऐसे ही समझाता है गई है। और मेरा नाम माँ वाली एंट्री में करके मंदिर गए। वहां पे हम बैठे थे तो वहां पे सभी स्टेट के बच्चे वहां पे आते हैं। तो कुछ फैमिलीज वहां बैठी थी, मैं भी उनके पास बैठा, हम बातें करने लग गए। उनको नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मुझे इतना पता है कि इनका बच्चा इसमें पढ़ रहा है, उनको इतना पता था कि इसका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। हालांकि कोई मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा था, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अब हम बातें कर रहे थे, बातें करते करते वो उनके जो पेरेंट्स थे, वो जो उनको बड़ा मैं ठीक लगा, उनसे मेरे से बात करते करते, आप भाई साहब क्या करते हो? मैं कहीं को, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ बस। आप अच्छे परिवार के लग रहे हो, आपके ये वो, काफी उन्होंने 2 4 5 तारीफें फटाफट चिपका दी, जबकि वो मेरे को नहीं जानते कि मैं किस पोस्ट पे। आप तो चलो ठीक है जानते हो कि प्रोफेसर है, डॉक्टर वगैरह, ठीक ठाक है, वो सब फालतू की बातें हैं। अब वहां पे मेरे को कोई नहीं जान रहा था, उसके बावजूद जब उनको मैं ठीक लगा तो मेरे दोस्त तब तक आ गए मीटिंग में वापस, मेरे को बोले कि बातें करनी शुरू कर दी। मैं कहा अच्छा लग रहा है। मैं कहा मैं ऐसे अनजान से कैसे कर लेते हो? मैं कहा अनजान से क्या बात, दुनिया में समस्या सभी के समान प्रकार की है और हर व्यक्ति समाधान ढूंढ रहा है। तो ये समस्या में थे, मैं समाधान दे रहा था, इनको भी लग रहा था ठीक है, छोटा दिख रहा है, उम्र में भी कम लग रहा है, लग ही कम रहा हूं, उम्र में हूं तो ज्यादा। और ऐसे करते करते 5-7 मिनट बाद में हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई, नंबर वंबर शेयर किए, फोटो वोटो लिए, कि उन्होंने कहा कि जब भी कभी उज्जैन आओ तो हमारे घर पे आके जाना। अंत में जब मेरा दोस्त आया तब उन्होंने कहा कि ये काफी अच्छे शिक्षक हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं, ये वो। तब वो
व्यक्ति बोले कि लग तो रहा है कि ऐसा आदमी तो बड़ा शिक्षित है, और बस पता नहीं था, इन्होंने खुद ने अपना जिक्र कहीं किया नहीं। बात ये होती है कि आपकी बिना पहचान बताए अगर आप किसी को ठीक लग रहे हो, इसका मतलब आप एक अच्छे नागरिक बन गए हो। बस ये प्रयास कीजिए, बाकी जीवन में सब चलता रहेगा। खेलो कूदो मौज करो, ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई करो, बस गलत काम नहीं करने। जैसे कि ये समाज बदनाम हो, क्योंकि समाज का पूरा ताना बाना आपसे बना हुआ है। समाज को दिशा निर्देश सीनियर लोग देते हैं, और समाज को आगे ले जाने का काम कौन करता है? आप लोग करते हो। मैं लिखता हूं डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित, और राजपुरोहित पूरे ठीक ठीक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है कि राजपुरोहितों का छोरा है, बढ़िया काम कर रहा है। अगर यही मैं कोई ऐसे अमल की पुड़ियां बेचता या हीरोइन तस्करी करता या कहीं पकड़ा जाता पीछे राजपुरोहित, पूरा समाज बदनाम होता है। सब समाज आपको पहचान देता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस विरासत को आप आगे ले जाओ, न कि आप उस विरासत को आप बदनाम करो। तो आप बुरा काम मत करो। कोई बुरा करोगे तो समाज की छोटी मोटी जो इज्जत होती है वो आप बर्बाद कर रहे होते हो। ये बड़ा पाप है एक प्रकार से, क्योंकि आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम वहीं रहने दीजिए, पीछे तो मत धकेलिए। तो मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए जीवन के अंदर, पढ़ते रहिए और खेलिए कूदिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे नागरिक बनिए। और हमारे लायक कोई सेवा है तो याद कर लेना, सर कंफ्यूजन में हूँ और तैयारी व्यारी करनी, किसकी करूं हम बता देंगे आपको 2-5 मिनट में ही। आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो, हमारे लिए, हम तो डेली फेस करते हैं बच्चों को, हमारे लिए 5 मिनट में होता है। आज सुबह आ रहा था सर, जयपुर से एक बच्चा आया हुआ था, तो कोचिंग में क्या, गाड़ी तो कोचिंग तक तो मैं लेके आ गया था, उसके बाद ड्राइवर साथ चलता है। तो ड्राइवर को गाड़ी दी, ड्राइवर ने कहा सर एक बच्चा आया हुआ जयपुर से, सुबह ट्रेन से आया है। मैंने कहा किसको पूछ के आया? तो सर पूछा हुआ किसी को नहीं, आ गया हूँ। अब मैं सर पूरा दिन इंतजार करूंगा जब तक आप नहीं आओगे। मैंने उससे बात करी, 15 मिनट में मैंने उसकी सारी समस्याओं का समाधान किया, बच्चा खुश हो गया और वो अपने रास्ते, मैं इधर आ गया। अब वो कितने दिन से प्लान कर रहा था मुझे नहीं पता, बट जयपुर से सिर्फ वो इतनी सारी समस्याओं को लेके आया था, और समस्या कोई बड़ी थी नहीं, मुझे तो बड़ी छोटी सी समस्या लगी, और उसके लिए वो भावुक हो रखा था, रो रहा था, बात करते करते इमोशनल हो रहा था। इमोशनल, मैंने कहा इतना क्यों, कमजोर क्यों हो रहा, मजबूत रहे। अब मजबूत व्यक्ति ही सर्वाइव कर पाते, कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई स्थान ही नहीं। अरे परीक्षा में फेल हो गए, रोने लग गए, घर वालों ने कुछ कह दिया, रोने लग गए, किसी ने ताना मार दिया, रोने लग गए। बताओ, आंसू तो यहां पड़े हैं। अरे थोड़े से मजबूत रहो, इग्नोर करना सीखो। जीवन में ये सब चीजें एसडीएम बनने के बाद में भी जारी रहेगी। मोदी जी को भी लोग ताना मारते हैं, आप बताओ, उससे बड़ा तो पद नहीं है भारत में कोई। फिर आप हर बात पे रो रो के कैसी जिंदगी गुजारोगे? तब मैं टावरों को कहता हूं, अरे थोड़ा सा लौटा रहना चाहिए आदमी, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, समस्याओं का समाधान हो जाता है। बस आप अंदर से थोड़े से हिम्मत रखो। तो रोना शुरू करते अपनी शक्तियां खत्म हो जाती वहीं पे। रोना किस बात का? लड़ो, थोड़े से लड़ो, भिड़ो, कड़ो, अड़ो, कुछ न कुछ तो होगा। नहीं होता है तो लास्ट में जाके घर वालों को कह दो कि मैंने प्रयास कर ली, हो नहीं रहा, आप देख लो। फिर अपने आप घर वाले देख लेंगे। इसलिए मस्त रहो एकदम और अच्छे नागरिक रहो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और पूरी आयोजन समिति का मैं धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के अच्छे कार्यक्रम रखे।